यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यह श्लोक भगवद गीता से हमने लिया है और ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि व अधर्म का उत्थान हो जाता है तब तब सज्जनों के परित्राण और दुष्टों के विनाश के लिए मैं विभिन्न युगों में अपने ही माया को लेकर उत्पन्न होता हूँ। ये तब हुआ था जब अर्जुन युद्ध लड़ने से मना कर देते हैं। तब श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आकर के समझाते हैं कि यह तुम केवल माध्यम बन रहे हो, कर तो मैं सब कुछ रहा हूँ। और तब अर्जुन युद्ध लड़ने को तैयार होते हैं। बैकुंठ लोक के द्वारपाल जय और विजय ने बैकुंठ लोक जाते समय सप्त ऋषियों को द्वार पर रोका था, जिस कारण उन्हें साथ मिला कि दोनों को 3 जन्मों तक पृथ्वी पर दैत्य बनकर रहना पड़ेगा। और ये 3 जन्म इनके थे रावण जन्म, कंस जन्म और एक जो आज हम लोग वीडियो में बात करेंगे हिरण्याक्ष जन्म के रूप में। ये 3 जन्म ये पृथ्वी पर रहे और इनका नरसंहार जो था वो भी भगवान विष्णु के द्वारा ही हुआ। पहले जन्म में दोनों ने कश्यप और दीति के पुत्रों के रूप में जन्म लिया और हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष कहलाए। दोनों ने पृथ्वीवासियों को परेशान करना शुरू कर दिया। धरती पर हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। हिरण्याक्ष ने यज्ञ आदि कर्म करने पर लोगों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। और जैसा कि आप जानते हैं, जब इस धरती पर अधर्म का धर्म के ऊपर अत्याचार बढ़ता है, श्री विष्णु खुद आकर के उसका संहार करते हैं और फिर वराह अवतार के रूप में हिरण्याक्ष का वध होता है। तो उसका भाई जो है हिरण्यकश्यप, वो देवताओं से नाराज हो जाता है और तब हिरण्यकश्यप के वध के लिए होता है श्री नृसिंह अवतार। तो चलिए आज हम लोग नृसिंह अवतार के बारे में जानेंगे। और वराह अवतार का अगर तो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। श्री कश्यप नामक ऋषि एवं उनकी पत्नी दीति को 2 पुत्र हुए, जिनमें से एक का नाम हिरण्याक्ष तथा दूसरे का हिरण्यकश्यप था। हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने पृथ्वी की रक्षा हेतु वराह रूप धरकर मार दिया था। अपने भाई की मृत्यु से दुखी क्रोधित हिरण्यकश्यप ने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए अजय होने का संकल्प किया। सहस्त्र वर्षों तक उसने कठोर तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वर मांगने को कहा। उसने कहा कि मुझे अजय होने का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह प्रकृति के एक नियम के खिलाफ है, जो जन्म लिया है उसे मरना ही होगा। हम तुम्हें इतना वर देते हैं कि तुम्हें न कोई घर में मार सके, न बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न दिन में मरे न रात में, न मनुष्य से, न मरे पशु से, न आकाश में, न पृथ्वी में। जब ये बात बोले तो हिरण्यकश्यप जो है इस वर को लेने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर कहा गया है कि कर्म के द्वारा अगर आपको फल मिलता है तो उसे कर्मेंद्रियों से ज़्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए। हिरण्यकश्यप का शासन बहुत कठोर था। देव दानव सभी उसके चरणों की वंदना में रहते थे। भगवान की पूजा करने वालों को वह कठोर दंड देता था और वह उन सभी से अपनी पूजा करवाता था। उसके शासन से सब लोक और लोकपाल घबरा गए। कहीं और कोई सहारा ना पाकर वे भगवान की प्रार्थना करने लगे। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने हिरण्यकश्यप के वध का आश्वासन दिया। उधर दैत्यराज का अत्याचार दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था, यहाँ तक कि वह अपने ही पुत्र प्रहलाद को भगवान का नाम लेने के कारण तरह तरह के कष्ट देने लगा। प्रहलाद बचपन से ही खेल कूद छोड़कर भगवान के ध्यान में तन्मय हो जाया करता था। वह भगवान का परम भक्त था। वह समय समय पर असुर बालकों को धर्म का उपदेश भी देता रहता था। असुर बालकों को धर्म का उपदेश की बात सुनकर हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को दरबार में बुलाया और प्रहलाद बड़ी नम्रता से दैत्यराज के सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर दैत्यराज ने डांटते हुए कहा, मूर्ख, तू बड़ा उदंड हो गया है। तूने किसके बल पर मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया है? इस पर प्रहलाद ने कहा, पिताजी,
ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचर जीवों का भगवान ने ही अपने वश में कर रखा है। वह परमेश्वर ही अपनी शक्तियों द्वारा इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। आप अपना यह भाव छोड़ दीजिए और अपने मन को सबके प्रति उदार बनाइए। और फिर इसके बाद वो हुआ जो एक पिता अपने पुत्र के प्रति कभी नहीं करना चाहेगा। वह प्रहलाद को हर एक तरीके से मारना चाहता था। कभी पानी में फेंकवाया, कभी ऊंची पहाड़ों से फेंकवा दिया, कभी होलिका को अपने साथ लेकर बैठ कर के जलने को कहा, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि होलिका जो हिरण्यकश्यप की बहन थी उसको एक वरदान प्राप्त था, एक कंबल प्राप्त था, और वह जब तक उस कंबल को ओढ़े रहती उसे कभी भी आग से जलाया नहीं जा सकता था। लेकिन वह वरदान गलत इस्तेमाल के लिए नहीं था और फिर उस प्रक्रिया में होलिका मारी जाती है और तब से होलिका दहन भी मनाया जाता है हमारे देश में, जो होली के टाइम पे होता है। इस बात को सुन करके हिरण्यकश्यप का शरीर क्रोध के मारे थर थर कांपने लगा। उसने प्रहलाद से कहा, रे मंदबुद्धि, यदि तेरा भगवान हर जगह है तो बता इस खंबे में क्यों नहीं दिखता। यह कहकर क्रोध से तमतमाया हुआ वह स्वयं तलवार को लेकर सिंहासन से कूद पड़ा। उसने बड़े जोर से उस खंबे को एक घूंसा मारा और उसी खंबे से फिर भगवान प्रकट होते हैं। उनका आधा शरीर सिंह का और आधा मनुष्य के रूप में था। क्षण मात्र में ही नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का अपने जांघ पर लेते हुए उसके सीने को अपने नाखूनों से फाड़ दिया और उसकी जीवन लीला समाप्त कर अपने प्रिय भक्त प्रहलाद की रक्षा की। यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ब्रह्मा जी के वरदान का अनादर भी नहीं होना था। इसलिए भगवान श्री विष्णु ने नृसिंह अवतार लिया, जो ना ही पूरे दैत्य थे और ना ही पूरा दानव, ना ही मानव थे और ना ही जानवर। ना ही उनको दिन में मारा गया, ना ही रात में मारा गया, उनको शाम के वक्त पे मारा गया था। ना ही उनको अस्त्र से मारा गया, ना ही शस्त्र से मारा गया, घर में मारा गया, से न मारा बाहर गया। में। उसे उसके घर के चौखट के ऊपर मारा गया, न धरती में न आकाश में। उसे भगवान श्री नरसिंह ने अपने जांघों के ऊपर के लेकर के मारा। इस प्रकार श्री ब्रह्मा जी के वरदान का मान भी रखा गया और इस धरती से अधर्म का नाश भी किया गया और फिर से धर्म की संस्थापना की गई। तो ये थी भगवान श्री विष्णु की नृसिंह अवतार की कहानी, जो हमारे धर्म ग्रंथ में मिलता है और जो 100% सही भी है। मिलते हैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।